मेहनत से साबित है न जी कि एक मैजिक चलाने वाले ड्राइवर का भी बच्चा आईआईटी कॉलेज तक पहुंचा। इन 2 सालों के सफर में सर से हमने बहुत कुछ सीखा। सर परिवार बन के हम लोग को पढ़ाए, 2 सालों तक अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। मामा जी को ये घर का बच्चा सम्मान बढ़ाया है। नाती कमाल कर दिया ना आपका। देखिए आईआईटी जैसा कठिन एग्जाम नमस्ते निकाल कर और एकदम अब आप लोगों के मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया। ये आइए जी मामा जी। कितना खुशी है क्या नाती ना। हाँ कि कई पीढ़ियों के बाद आईआईटी में बच्चे घर में एक कई पीढ़ियों के बाद पहुंचते हैं। और ये भी हमको लगता है कि अपने घर परिवार में कई पीढ़ियों का पहला आईआईटी है। पहला ये अपने आप में एक गौरव के क्षण है। परिवार का ख्याल रखना, जहाँ तुम पहुंच रहे हो तुम एक सीढ़ी हो, उसी सीढ़ी से ये सब भी धीरे धीरे इन लोगों का भी हौसला होगा कि भैया जैसा बनना है। हम लोग ठीक है 2023 से 25 एक पढ़ाने का एक सौभाग्य मिला। सौभाग्य शब्द इसलिए बोलते हैं कि जब बच्चों को डांट फटकार लगता है तो उसमें परिवार का भी सहयोग रहता है, बच्चा का भी सहयोग रहता है। आज के आधुनिक व्यवस्था में ये भी समर्थन रहा है कि 2 वर्ष हम लोगों ने बोला कि मोबाइल फोन से दूर रहना है। 2 वर्ष 11-12 ये मोबाइल फोन से दूर रहे, क्योंकि मेरा मानना है कि JEE एडवांस जैसे एग्जाम के लिए आपके पास मोबाइल फोन हाथ में रहेगा तो छोटे उम्र में अधिक बच्चों को जरूर है कि 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन नहीं बना तो डायरेक्ट गूगल पर या जिस प्लेटफॉर्म पर उसको सॉल्यूशन देखना है सर्च मार देता है। और जिसके पास मोबाइल फोन नहीं 1 घंटा खुद से प्रयास करेगा। तो भैया लेके 3 मिनट में देख के सीखिए, तो क्या बोर्ड एग्जाम है कि वही क्वेश्चन आ जाएगा। आज जो 1 घंटा खुद से सोच रहा है इसका मतलब उसके सोचने की शक्ति बढ़ रहा है। आज ये लड़का अपना किया और अब हम ही लोग बोल रहे हैं कि अब वहां पहुंचने के बाद एक अच्छे मोबाइल फोन रखो, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज करना है, व्यवस्था करना है, उसके साथ अब आगे बढ़ो। लेकिन जब ये रिजल्ट होता ही नहीं, सोचने की शक्ति बढ़ता नहीं, तो भाई तुम मोबाइल फोन रख के छोटे उम्र में फेसबुक चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, छोटे उम्र में धैर्य कहाँ रहता है। रील्स शॉर्ट्स देखने में ही समय बीत जाएगा, पता चलेगा एग्जाम में नॉट क्वालिफाइड हो गए। तो ये बच्चों सबको भी सैल्यूट है कि 2 वर्ष ये त्याग किए और आज इस मुकाम तक पहुंचे। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज है और मैं JEE एडवांस 2025 में सफलता प्राप्त किया हूं और इस साल IIT इंदौर में जा रहा हूं। आज हमारे सर मैथमेटिक्स गुरु हमारे यहाँ डिनर पे आए हुए हैं, यहाँ मेरे घर इस्लामपुर नालंदा में। इन 2 सालों के सफर में सर से हमने बहुत कुछ सीखा। सर परिवार बन के हम लोग को पढ़ाए, 2 सालों तक अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया, तो इनके लिए मैं इनका शुक्रिया करता हूँ। देखिए ये जो आयुष है ये 2023 से 25 के बीच में जब पढ़ाने का सौभाग्य मिला तो आयुष को पढ़ाने से या आयुष जैसे और भी बच्चों को मैंने देखा कि इसमें जो अपने एक बच्चा होता है अपने लिए तो अपने कैरियर के लिए सोचता है, मेहनत करता है। हम लोग एक माध्यम होते हैं जिसमें एक परिवार बनकर पढ़ाते हैं,
लेकिन ये अपने जूनियर के लिए भी चिंतित रहता है कि हमारे जूनियर भी अच्छे करें। तो इस सोच से ये जरूर पता चलता है कि ये बच्चा आगे जाकर समाज के लिए भी कुछ अच्छा करे, जिसमें नेक सोच सभी के लिए हो। मतलब जूनियर सीनियर के प्रति भी इसके रिस्पेक्ट मैंने जितना देखा कि जब आईआईटी एनआईटी में पहुंचे हुए इनके सीनियर भी जब आते थे तो इन लोगों के पास एक खुशी जैसा एक भाव होता था कि अपने भैया दीदी के लिए जो भी मान सम्मान दे सकते हैं ये लोग। और अपने दोस्तों के बीच में भी ये काफी फ्रेंडली रहा कि मतलब एक ग्रुप डिस्कशन करके सभी दोस्त मतलब एक दूसरे से अपनी नॉलेज को बांट सके और उससे भी ले सके। तो अच्छा लगा और इस चीज को आगे बरकरार रखना है। यस सर। मैं तुम्हारे घर खाना खाने आऊंगा, मतलब था कि पक्का बच्चा सफल होगा एग्जाम से पहले मालूम, जबकि मई में न हुआ है जेडब्ल्यू एडवांस। यस सर। 18 मई को जेडब्ल्यू एडवांस एग्जाम है, उसमें बहुत सारी इनकी एग्जाम के लिए जो भी मोटिवेशन था कि जब जब क्वेश्चन में फंसना जेडब्ल्यू एडवांस में, तो होता है क्वेश्चन में फंसते हैं बच्चे, परेशान भी होते हैं। तो क्या सलाह दिए थे कि एग्जाम हॉल में क्या करना है बताओ तो? आंख बंद करके मम्मी पापा का चेहरा याद करने के लिए बोले थे सर। आंख बंद करके लंबी सांस लीजिए और कुछ देर मम्मी पापा को ध्यान कीजिए, अब फिर देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए बनने लगेगा। तो कितना बार एग्जाम में ऐसा लगा कि जहां फंसे हुए हो और मम्मी पापा को याद किया? एक बार किए सर, पेपर 2 में। पेपर 2 में किया तो रास्ता निकला? यस सर। एकदम निकलते हैं, क्योंकि जो निस्वार्थ भाव के जो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति स्नेह आशीर्वाद रहते हैं, उसके कर्ज इस पृथ्वी पर कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। ऐसे ही अपने जीवन में अपने माता पिता, नानी, मामी, जो भी परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे जो हैं आईआईटी तक पहुंचते हैं, अपने आप में प्रेरणा होता है। इनके पिताजी जो हैं ग्रामीण परिवेश में ही मैजिक गाड़ी चलाते हैं, जो सवारी गाड़ी होते हैं। और संघर्ष, क्यों इनके टी शर्ट पर लिखा हुआ संघर्ष से आईआईटी तक का मतलब है कि परिवार संघर्ष कर रहा है अपने डेली के दाल रोटी और जीवन यापन करने के लिए। उस परिवार का बच्चा कमाल करके और आईआईटी जैसे टफ एग्जाम को निकाल कर पहुंच रहा है, तो ये अपने आप में प्रेरणा है, सैल्यूट है। और हमें खुशी होता है कि इन 13-14 वर्षों में जो प्रयास कर रहे हैं, जिनमें बच्चे से मेहनत करवाया जाता है और ऐसे बच्चे वहां तक पहुंच रहे हैं, तो ऐसे ही लगता है कि एक एक छोटा छोटा प्रयास ही एक बेहतर समाज के लिए एक प्रयास है और बेहतर भारत बनाने के लिए एक संकल्पित कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इनके पीछे थोड़ा सा घूम जाओ तो बेटा, इनके पीछे लिखा है मेरा जीवन देश के लिए समर्पित। मतलब क्या है कि लड़का आईआईटीएन बहुत सारे विदेशों में भी जॉब कर रहे हैं, देश में भी जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी अपनी खुद की कंपनी भी खोल चुके हैं। लेकिन आप कहीं भी रहिए, जिस मिट्टी में आपका ने खेले कूदे जन्म हुआ, उस राष्ट्र का कर्ज अदा करने का प्रयास जरूर अपने माध्यम से, अपनी क्षमता, अपना बुद्धि से करना चाहिए, और हर कोई करता भी है। और ये बच्चे को तो क्लास में मैं हमेशा बताते रहता था कि क्या क्या सामाजिक बातें भी क्लास में 2 साल में कुछ कुछ बताओ कि जो अपने जीवन में यूज भी करोगे। क्या क्या सामाजिक बातें भी, पढ़ाई तो हुआ ही, पढ़ाई तो हुआ तो आईआईटी तक पहुंच ही गए, सामाजिक बातें बताओ तो जो तुम्हारे जीवन में काम भी देगा और जिसका तुम यूज भी करोगे अपने जीवन में। सर अपने क्लास के दौरान हमें बताते थे कि बड़े होकर कम से कम एक ऐसे बच्चे की मदद करना जो जिसके घर शिक्षा रूपी रोशनी नहीं गया है, तो उसको भी आगे बढ़ाकर उसकी मदद कर उसकी शिक्षा को पूरी करवाना, और बड़े होकर
दहेज मत लेना, ये भी सर हमेशा बोलते रहे हैं। और समाज के लिए, आसपास के लोगों के लिए हमेशा भलाई का काम करना, ये अपने 2 साल के जर्नी में सर ने हमें ये सिखाया है। अपने क्लास के दौरान ही सर हम लोग को समझाते रहते थे ये सब बातें। ये समझाते थे, मतलब अंदर इसमें से कौन कौन गया है? सब गया। सब गया है ना। यस। जब किसी की मदद करोगे ना तो इतना उसका सुकून मिलेगा, क्योंकि अब अरे एक तो ऐसे न जाने कितने आईआईटीएन प्रूफ कर चुके हैं कि आईआईटीएन के लिए करोड़पति शब्द एक छोटा शब्द है। वो तो बनना है, लेकिन जो सामाजिक प्रतिष्ठा, माँ, पिताजी, मामा, नानी, मामी, सबको जो मिल रहा है एक सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान, कि लोअर मिडिल क्लास के आर्थिक रूप से गरीब परिवार का बच्चा इतना टफ एग्जाम निकाल लिया। मेहनत तो करना है, लेकिन उसके कर्म के प्रति ईमानदार रहना है। तुम लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहे हो, क्योंकि तुम लोगों को जो बोला गया था कि सोते वक्त एक पॉकेट डायरी सर रखा था, ये लोग पॉकेट डायरी में पर डे कुछ काम लिखता था सब रात को सोते वक्त, कि सुबह में ये दिन भर में काम करना है। डायरी रखना चाहिए, डेली एक्टिविटी को लिखना चाहिए। इससे जब तुम उसको टिक करोगे कि इस काम को आज मैंने पूरा किया, तो तुमको अंदर से एनर्जी मिलेगा कि हम और काम करेंगे, हम अपने लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे छोटी सीढ़ियां चढ़कर उसको प्राप्त करेंगे। उसी पॉकेट डायरी में हम अपने दिन के 10 कामों को लिखते थे, और कुछ ऐसे भी काम लिखते थे कि होना नामुमकिन हो, लेकिन फिर भी लिख लेते थे ताकि इसको करने का एक टारगेट रहे। वाह, बहुत सुंदर, वाह। तो ये अब काम जो है पूरे जीवन करना है। वहां कॉलेज में भी पर डे अपने अगले दिन के टास्क के बारे में करना है। कैसे बोल रहा है? कुछ ऐसे भी टास्क में लिखता था कि दिन भर में मान लीजिए 5-7 करते थे, लेकिन 10 काम लिख लेते थे। तो अपने लाइफ में खुद को भी चैलेंज देना बहुत जरूरी है। क्या खुशी है, पूरा गांव मोहल्ला सब है जो बोलता है कि आईआईटी अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब टॉप में आता है, पढ़ाई में टॉप में आता है। और आपका भांजा ये कमाल किया है। हाँ, मेरा भाई था वही, मतलब गांव वाला लोग बोलते हैं कि ना बहुत पढ़ने में अच्छा होगा, और कौन सा अच्छी में इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, तो हम वही बताते हैं आपका कि आशीर्वाद है, सब ईश्वर की कृपा है। हाँ, सब ईश्वर की कृपा है। और मेहनत किया जो आगे निकला। मेहनती इंसान को ही ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। जी सर। जो मेहनत करेगा, लड़ेगा, उसी को तो फल मिलेगा। जी सर। ये बचपने से बढ़िया था। हाँ, तो छोटा में नटखट नहीं था, एकदम बढ़िया था, सीरियस था। सीरियस था। हाँ। अरे भाई, तो बड़ा होकर नटखट हो जाओ तुम, और बड़ा हो नहीं, हो भी नहीं करेगा। खूब खुश है ना आप? हाँ, हम खुश हैं खूब। नाना रहता तो और खुश रहता। जहाँ भी है नाना जी ढेर आशीर्वाद। ये तो मालूम है कि नाना जी रहते हैं, इनके दादा दादी तो नहीं है अभी, वो भी रहते हैं, तो ये अलग होता ना, क्योंकि कई पीढ़ियों के बाद पहला आईआईटीएन है। ये अपने आप में एक कमाल की बातें हैं। सर यहाँ आए खाना पर, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है कि सर हमको घर आए। तो बच्चे एक परिवार होते हैं। जब आप मेरे यहाँ आई, आपने एक शब्द बोला कि सर मेरे यहाँ नहीं आइएगा। हाँ, बोलवे किए सर। तो ये तो जनवरी से पहले ही इसके चिट्ठी में लिख दिया गया था कि तुम्हारे घर खाना खाने आएंगे, जबकि जेई एडवांस का एग्जाम कब हुआ है? मई में। तो ये पहले से फिक्स था कि इसका रिजल्ट होगा, गारंटेड होगा। मेहनत हम लोग करते थे, लेकिन इसके ईमानदारी वाले कर्म पर विश्वास था। ये अपने रिजल्ट के लिए चिंतित था। मेहनत, जब टीम बनकर मेहनत हुआ तो सफलता मिलता है। उस दिन जेईई एडवांस में इतने टफ क्वेश्चन रहे हैं, 2024 से तो 25 में टफ रहे हैं, कट ऑफ भी डाउन गए। उसके बाद बच्चे ने कमाल किया।
अब नाइट क्लास से और एग्जाम के रिजल्ट तक और फिर यहाँ तक तो पहुँच ही गए हम लोग। पहला दिन कितना बजे रात को क्लास स्टार्ट हुआ? 8:30 के बाद आप आ गए थे, फिर 9 बजे से एकदम रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गया था। 9 बजे रात को स्टार्ट किए और सुबह में कितना बजे छोड़े तुम लोगों को? 8 बजे तक। 8 बजे, मतलब लगभग 11 घंटा। तो पहला ही दिन जो है क्लास का 11 घंटे रात से सुबह पढ़ाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि ये परीक्षा इतना मेहनत मांगता है। जैसे पहला दिन तुम पढ़ने आया तो लगा कि पहला दिन आए थे, पहला दिन ही कितना बार डांटे होंगे रात भर में बताओ? 3 बार डांटाए थे। 3 बार डांटाए थे। कोई पहला ही दिन डांट देगा क्या? अरे भाई लड़का आया है। उद्देश्य ये है कि तुम हमको जानो कि 10 साल से पहचान रहे हैं, हम तुमको भी लगे कि नहीं, क्योंकि जब आपसी पारिवारिक संबंध एक दूसरे के माइंड सेट में होता है तो कोई किसी को डांट सकता है, उसकी कमियों के बारे में चिंता कर सकता है। होली दशहरा की छुट्टी में आता था तो सीट मिल रहा था हम लोग का केमिस्ट्री का या फिर फिजिक्स का। मतलब घर पर भी बनाना है भाई। नर्सरी से 10 तक खूब होली मनाया, खूब दशहरा। ये 2 साल पर्व त्योहार मनाओ लेकिन ये होमवर्क भी पूरा करते रहो। सफलता के बाद जो होते हैं उसके पीछे के इतने परिश्रम रहते हैं तो वही भावुक पल, खुशियों के पल यहाँ बांटे जा रहे हैं। मामी की आंख देख रहे होते, ये आंख जो डबडबा रहे हैं ये गर्व के क्षण हैं। आपसे किसी को क्या बोलते थे क्लास में? पैसा नहीं चाहिए। अरे जब तुम तरक्की कर रहे हो तो तुम्हारी उपलब्धियों के साथ तो परिवार भी आगे बढ़ ही रहा है। लेकिन जो सामाजिक प्रतिष्ठा, जिस दिन से रिजल्ट आया है सबको कितना बधाई। मामा जी क्या बोल रहे हैं कि सर इतना बधाई मिल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि ये सामान्य रिजल्ट नहीं निकाला है आईआईटी। तो इस भाव को देखो, देखो ये मामा जी के आंख को देखो। ये सब ये जो था लगा कि 23 से 25 कैसे 2 साल आया, लेकिन उसके लिए त्याग, समर्पण, मेहनत। तो बस ये चेहरा याद रखना और जब याद रहेगा तो तुम मेहनत करते रह जाओ। क्योंकि उस कैंपस में कई अमीर घर के भी बच्चे आएंगे, किसान के भी बच्चे आएंगे। क्योंकि ये 18,000 जो बच्चे पहुंचे हैं करीब, तो ये तो पूरे भारत के प्रतिभाएं हैं। भले 16 लाख में ये लगभग 1.5% के करीब सीट हैं, लेकिन क्या है कि ये प्रतिभाएं जब पहुंचे हैं तो अब वहां 4 साल जमकर मेहनत कर दो। ये कहाँ है कि मेहनत से साबित है ना जी कि एक मैजिक चलाने वाले ड्राइवर का भी बच्चा आईआईटी कॉलेज तक पहुंचा। कोई भी पहुंच सकता है। ईमानदार मार्गदर्शन और ईमानदार शिष्य दोनों का एक टीम वर्क हो, एकदम पहुंच सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि इन बच्चों के घर परिवार से हम जब बात कर रहे हैं तो इन बच्चों को सैल्यूट है कि जितना बार डांट फटकार इन लोगों को लगा, पिटाया, उसमें से 90% से अधिक बार अपने घर में बताया नहीं है सब। ये सैल्यूट की बात है ना। छोटे उम्र में क्या होता है कि मम्मी पापा को देखो ना, जहां भेजे हैं सब बहुत डांटते हैं, टेस्ट में कम नंबर आता है तो पनिशमेंट देते हैं। ये बच्चे को छोटे उम्र में ही मालूम था कुछ समय के बाद कि आखिर भाई उनको क्या फायदा है इतना हमको बोलने डांटने से। अब बोल डांट नहीं रहे हैं, रात रात भर मेरे लिए जग भी रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि दीपक जी इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का नोट्स जमा किया कि नहीं। आज जब डांटते थे तो पिज्जा डोसा कौन खिलाता था? तो जैसे माता पिता डांटते हैं तो प्रेम तो वही देते हैं, तो पिज्जा डोसा भी खिलाया जाता था। यस सर। तो जब डांट मिलता था तो प्यार भी मिलता था। ये तो सिंपल बात है। बहुत ज्यादा खुशी मिली है कि ये मुकाम तक पहुंचा है और बचपन से बहुत ज्यादा संघर्ष इसके माँ बाप किए हैं और बच्चे भी बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, लेकिन ये चीज देख के ये आगे बढ़ा है और इस मुकाम तक पहुंचा है। बहुत ज्यादा खुशी है। ये है आयुष, ये चेहरा एकदम मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना जी। कौन वाला? ये और ये लगभग क्या मतलब पूरा हर कोई पकड़ लेगा। तो अब एक वहां का भी यादगार जो है रखना की आईआईटी कॉलेजों तक पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ आकर, और हम लोग एक परिवार के रूप में
हम लोग जब भी आपकी जरूरत हो या ऐसे भी खुशियों के या कभी भी जीवन में उतार चढ़ाव किसी भी पल हम लोग मौजूद हैं। हमारे बच्चे भी हमारे यहाँ आते हैं। इनसे आग्रह है कि पर डे कॉलेज में माता पिता से आप पर डे बात करते रहिएगा। माता पिता से बात करना मतलब एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। वो एक अलग एक शक्ति, एक ऊर्जा मिलते हैं और एकदम आप अच्छा कीजिए। जैसे एग्जाम के समय या हमेशा बोले कि आप आंख बंद करके एक बार मम्मी पापा को याद कीजिए, देखिए हर आपके कठिन से कठिन रास्ता सरल होते जाएंगे। तो आप पूरा वहाँ कॉलेज में पढ़िए, एक स्वर्ग जैसे कैंपस में जा रहे हैं आप। माता पिता, नानी, मामा जी, पूरे परिवार से का आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। और खाना पर आए सर, बुलाए, हमको अच्छा लगा। नालंदा जिले के इस्लामपुर में आयुष के घर आने का सौभाग्य मिला। 2023 से 2025 एक परिवार बनकर पढ़ाने का मौका मिला और यह बच्चा देश के सबसे कम उम्र के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम निकालकर IITian बनने का इसे गौरव प्राप्त हो रहा है। JEE एडवांस जैसे सबसे टफ एग्जाम निकाला। तो आयुष तुम पर गर्व है और आ जाओ एक बार गले मिल लो, ताली तो हो जाए। इनके मामी जी, इनके नानी जी, मामा जी, पूरे फैमिली हैं और इनके चेहरे पर ये खुशी देखा जा सकता है। तो काफ़ी प्राउड है और जीवन में खूब अच्छा करना है।